हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं जेई पीवाईक्यू मीन्स। और ये भी 2019 का क्वेश्चन है और 2019 के क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि सिर्फ कोविड ही के समय आसान नहीं आता था, उसके पहले भी काफ़ी आसान ही आते थे। 2019 के पहला वाला 13 वाला क्वेश्चन भी किए काफ़ी आसान था और ये वाला भी काफ़ी सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मोलैलिटी ऑफ 20%। तो परसेंट को हम लोग को पता है बचपन से कैसे लिखना है। 20% मतलब होता है 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, जो कि यहाँ के आई दिख रहा है। एक्वा सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट अपना है वाटर। इन टोटल कितना, टोटल 100 ग्राम। अगर टोटल सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट रहा होगा 20 ग्राम, इसका मतलब होता है 20%। ठीक है, सॉल्यूशन पता है, सॉल्यूट पता है, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास बाकी क्या रहा होगा। सॉल्यूट 20 है, टोटल 100 है, तो सॉल्वेंट कितना, इतना 80 ग्राम्स। ठीक है, ये हुआ सॉल्यूट का डेटा पता है, सॉल्वेंट का पता है। आइडेंटिटी पता है क्या, हाँ ये पानी है जिसका मोलर मास 18 होता है। इसका आइडेंटिटी पता है सॉल्यूट का, वो भी पता है, कुछ टेंशन ही नहीं है। अब बोला क्या है, व्हाट वुड बी द मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है अपना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ के आई। तो मोल्स ऑफ के आई, उसके लिए अपने को के आई का मोलर मास चाहिए होगा, जो कि दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा, जेई वाले चाहते ही नहीं आप कैलकुलेट करें, है ना। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। अब बात ये उठता है कि क्या सर, सॉल्वेंट पता है अपने को, सॉल्यूशन पता है 100 है, लेकिन सर क्या सॉल्यूशन का डेंसिटी पता है। और अगर सॉल्यूशन का डेंसिटी नहीं पता है तो कैसे करेंगे, तो मोलैरिटी तो कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये लोग मोलैलिटी पूछा है। मोलैलिटी नहीं कर पाएंगे जब तक सॉल्यूशन का डेंसिटी नहीं दे, तो 100 ग्राम को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसलिए ये लोग बहुत ही आसान चीज़ पूछता है, क्या, मोलैलिटी। वो होता है मोल्स, जो कि के आई का होगा बाई के जी ऑफ सॉल्वेंट। अब पता चल रहा है, मस्त। ठीक है, अब लिख लेते हैं यहाँ पे के आई का मोल्स कितना होगा। के आई का मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितना है 20, मोलर मास कितना है 166, है ना। सॉल्वेंट का के जी क्या है, के जी ऑफ सॉल्वेंट 80/1000, है ना, जो कि 8/100 हो रहा है। यहाँ पे पुट किया जाए सारा वैल्यू और आंसर निकाल लिया जाए 20/166। ठीक है, इंटू पर के जी ऑफ सॉल्वेंट 8/100। बहुत ही साधारण सा नंबर है, 2 4 जो, ठीक है, 1000/166 इंटू 4 है। तो इसमें 4 ऑप्शन थे, तो 1.08, 1.48 और 1.51 और 1.35। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार लगा देता हूँ आपके लिए चारों ऑप्शन, ये आप देख सकते हैं ये चारों ऑप्शन कौन से अपने पास। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या लग रहा है किससे मैच कर रहा है, थोड़ा सा भी किसी को कैलकुलेशन आता है या फिर आपको लग रहा है कि आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, तो ये देखो 250/166। अब क्या लगा, 166 वन जा 166, है ना। बचा कितना 50 और इधर बचा 34 इनफैक्ट, तो हो गया 84। क्या लग रहा है 5 जा कितना होता है, इसका आधा 83, तो ऑलमोस्ट 5.5 से थोड़ा बड़ा। कौन सा आंसर 1.5 से थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, किसी को यहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा तो और काट लो यार, क्या ही जा रहा है। अब डिवाइड कर लो अगर कर पा रहे हो तो। ठीक है, लेकिन करना तो आना चाहिए, क्योंकि जैसे 83 बन जाए 83 और 83 का आधा कितना होता है, लगभग 41.5। देखो इन दोनों को ऐड करके देखो आ रहा है ना, तो 1.5 एकदम ऑलमोस्ट 1.5 आंसर है। वो वाला ऑप्शन कौन है 1.51। ठीक है, तो इतना अप्रोक्सीमेशन और ये कैलकुलेशन आना चाहिए। जेई अपने से इतना उम्मीद करता है, जेई बोलता है कि भाई साहब इतना नहीं आता है तो काहे को जेई देने आ रहे हो। तो क्वेश्चन सिंपल था, बट कैलकुलेशन में हो सकता है ऑप्शंस क्लोज थे इस बार, तो दिक्कत हो सकता था रियल टाइम में एग्जाम में। ठीक है, ओके, बाय एवरीबॉडी।